नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त व तंदुरुस्त होंगे। तो आज की वीडियो में हम लेके आए हैं समान ज्ञान के आज की वीडियो में हम लेके आए हैं समान ज्ञान के टॉप 45 जीके एमसीक्यू इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। समान ज्ञान के टॉप लेवल जो है, ये सारे क्वेश्चन इसमें टॉप लेवल के लिए क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आप लोग वीडियो को फुल वॉच जरूर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि चार्टर एक्ट क्या है। चार्टर एक्ट 1833 का द्वारा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था। तो चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा जब भारत का प्रथम गवर्नर जनरल किसे बनाया गया था, तो इसे लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ लॉर्ड विलियम बेंटिंग हो जाएगा। अगला प्रश्न कि पंच सिद्धांतिका क्या दोस्तों, कि पंच सिद्धांतिका के रचयिता कौन है। तो पंच सिद्धांत के रचयिता हो जाएगा बहार मीर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ बहार मीर। क्या दोस्तों, बहार मीर हो जाएगा राइट आंसर। अगला प्रश्न कि भारत में क्या, कि भारत में मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। तो भारत में मैग्नीज का जो सर्वाधिक उत्पादन जो ओडिशा राज्य में होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ ओडिशा राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कोशिका शब्द क्या है, कि कोशिका शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था। तो कोशिका शब्द का प्रयोग जो सबसे पहले किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था। रॉबर्ट हुक ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ रॉबर्ट हुक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ रॉबर्ट हुक हो जाएगा। और कब किया था, तो 1665 में। कब किया था दोस्तों, ये 1665 में किया था। कब किया था, 1665 में कोशिका का खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। अगला प्रश्न कि संविधान की 8वीं अनुसूची क्या दोस्तों, कि संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 22 भाषा हो जाएगा। अगला प्रश्न कि बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था। अगला प्रश्न कि बक्सर का युद्ध यह किस वर्ष हुआ था। तो बक्सर का युद्ध हुआ था 1764 में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ बक्सर का युद्ध हुआ था कब हुआ, 1764 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध। अगला प्रश्न कि कपास क्या है, कपास का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो कपास का दोस्तों सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ कपास का उत्पादन में जो गुजरात सबसे आगे है। अगला प्रश्न कि ऑपरेशन कैक्टस क्या है दोस्तों, कि ऑपरेशन कैक्टस किस देश से संबंधित था। तो ऑपरेशन कैक्टस जो है ये मालदीव देश से संबंधित था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ मालदीव देश हो जाएगा ऑपरेशन कैक्टस। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में क्या है दोस्तों, कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार जो है अमेरिका देश से लिया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ अमेरिका देश हो जाएगा। अगला प्रश्न कि दशमलव पद्धति क्या दोस्तों, कि दशमलव पद्धति का विकास किस देश में हुआ था। दशमलव पद्धति का विकास सर्वप्रथम भारत देश में हुआ था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ भारत देश हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भाखड़ा नांगल क्या दोस्तों, कि भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है। तो भाखड़ा नांगल बांध ये सतलज नदी पर है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ सतलज नदी हो जाएगा। अगला प्रश्न कि कथकली क्या दोस्तों है, कि कथकली किस राज्य का क्षेत्रीय नृत्य है। तो कथकली ये जो है केरल का जो है केरल राज्य का क्षेत्रीय नृत्य है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ केरल राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न कि राष्ट्रीय आय की गणना क्या दोस्तों है, कि राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है। तो राष्ट्रीय आय की गणना जो भारत में करता है कौन करता है, तो एनएसओ करता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ एनएसओ। अगला प्रश्न है कि स्वर्ण मंदिर क्या दोस्तों, कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण किस गुरु ने कराया था। तो स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने कराया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ ऑप्शन नंबर ए के साथ गुरु अर्जुन देव ने कराया था, स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न कि ब्लड ग्रुप क्या दोस्तों, अगला प्रश्न कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी। तो ब्लड ग्रुप का खोज किया था किसने, कॉल लैंड स्नेयर ने किया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ कॉल लैंड स्नेयर ने ब्लड ग्रुप का खोज किया था। अगला प्रश्न कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग क्या दोस्तों, कि चित्तौड़गढ़ का दुर्ग किस राज्य में स्थित है। जो चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग दोस्तों ये राजस्थान राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ राजस्थान राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न कि द इंडियन क्या दोस्तों, कि द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक किसने लिखी है। तो द इंडियन स्ट्रगल नाम जो पुस्तक दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस ने लिखा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ सुभाष चंद्र बोस। अगला प्रश्न कि भारत का सबसे बड़ा क्या दोस्तों, कि भारत का सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक राज्य कौन सा है। तो भारत का जो सबसे बड़ा यूरेनियम उत्पादक जो राज्य है वो कौन है, झारखंड है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ झारखंड राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि नीली क्रांति क्या दोस्तों, कि नीली क्रांति किससे संबंधित है।
तो नीली क्रांति दोस्तों ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ मत्स्य उत्पादन हो जाएगा। अगला प्रश्न कि काकोरी कांड क्या दोस्तों, कि काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड जो हुआ था दोस्तों ये काकोरी कांड कब हुआ था? तो काकोरी कांड हुआ था 1925 ईस्वी में, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ 1925 ईस्वी में जो है काकोरी कांड हुआ था। अगला प्रश्न कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का जो नेपोलियन कहा जाता है दोस्तों ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ भारत का नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। अगला प्रश्न कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान क्या दोस्तों है? कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ मध्य प्रदेश हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान क्या दोस्तों, कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति देती है? भारत राष्ट्रपति को जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो देता है दोस्तों ये अनुच्छेद 123 देता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए के साथ आर्टिकल 123 देता है ये राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अगला प्रश्न है कि गीता रस क्या दोस्तों है? कि गीता रस पुस्तक के लेखक कौन है? तो गीता रस पुस्तक के लेखक हो जाएगा दोस्तों ये बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ बाल गंगाधर तिलक जो है गीता रस पुस्तक के लेखक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक क्या दोस्तों, कि भारत में सर्वाधिक अबरख उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में दोस्तों सर्वाधिक अबरख का उत्पादन जो है झारखंड राज्य में होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ झारखंड राज्य हो जाएगा। अगला प्रश्न कि मानव शरीर में क्या दोस्तों, कि मानव शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में जो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है वह है कौन है? थायराइड है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ थायराइड ग्रंथि हो जाएगा। अगला प्रश्न कि हाल क्या है? अल हिलाल क्या दोस्तों, कि अल हिलाल समाचार पत्र किसने आरंभ किया था? तो अल हिलाल समाचार पत्र का जो आरंभ किया था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ मौलाना अबुल कलाम आजाद हो जाएगा। अगला प्रश्न कि इंडिया क्या है? इंदिरा पॉइंट क्या है दोस्तों, इंदिरा पॉइंट किस द्वीप पर स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट दोस्तों ये ग्रेट निकोबार में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ ग्रेट निकोबार द्वीप पर स्थित है इंदिरा पॉइंट। अगला प्रश्न कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है क्या दोस्तों, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? इसलिए स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार का नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने दिया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा। अगला प्रश्न कि डीएनए क्या दोस्तों, डीएनए की डी हेलिक्स संरचना की खोज किसने की थी? तो डीएनए का दोस्तों डी हेलिक्स संरचना की खोज किसने किया था? तो वाटसन और क्रिक नामक ने किया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ वाटसन और क्रिक ने किया था। अगला प्रश्न है कि भारत का सबसे लंबा क्या दोस्तों, कि भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का दोस्तों सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। कौन है दोस्तों? NH44 है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ NH44 हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि मेघदूत क्या दोस्तों, कि मेघदूत के रचयिता कौन है? तो मेघदूत के रचयिता दोस्तों इसका राइट आंसर होगा कालिदास, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ मेघदूत का रचयिता जो है कालिदास हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि सहायक संधि क्या दोस्तों है? कि सहायक संधि की नीति किसने आरंभ की थी? तो सहायक संधि की नीति जो आरंभ किया था लॉर्ड बेलेजली ने आरंभ किया था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ लॉर्ड बेलेजली ने सहायक संधि की नीति जो आरंभ किया था। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला क्या दोस्तों, कि भारत का पहला परमाणु परीक्षण किस स्थान पर हुआ था? तो भारत दोस्तों पहला परमाणु परीक्षण जो हुआ था ये कहाँ हुआ था? पोखरण में हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ पोखरण में हुआ था। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी क्या दोस्तों, कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की जो सबसे छोटी हड्डी है वो स्टेपिस है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ स्टेपिस हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का मैग्ना कार्टा क्या दोस्तों, कि भारत का मैग्ना कार्टा किस अधिनियम को कहा जाता है? तो भारत का मैग्ना कार्टा किस अधिनियम को कहा जाता है? तो महारानी विक्टोरिया की घोषणा पर 1858 को कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी के साथ महारानी विक्टोरिया की 1858 की घोषणा पत्र को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि लिंगराज मंदिर क्या दोस्तों, कि लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर दोस्तों ये भुवनेश्वर में स्थित है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ भुवनेश्वर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आनंद मठ के लेखक क्या दोस्तों, कि आनंद मठ के लेखक कौन है? तो आनंद मठ के लेखक दोस्तों हो जाएगा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या दोस्तों, कि भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का कब शुरू हुआ था? तो भारत में दोस्तों प्रथम पंचवर्षीय योजना जो शुरू हुआ था कब हुआ था? तो 1951 से 56 के बीच हुआ था, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ 1951 ईस्वी। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण क्या दोस्तों, कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुख्य रूप से
कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान मुख्य रूप से दोस्तों ये ऑक्सीजन गैस निकलती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ ऑक्सीजन गैस निकलती है प्रकाश संश्लेषण के दौरान। अगला प्रश्न है कि भारत का बिस्मार्क है दोस्तों, कि भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? तो भारत का जो दोस्तों बिस्मार्क कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए के साथ सरदार वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है कि हाथी गुफा अभिलेख क्या दोस्तों, कि हाथी गुफा अभिलेख किस शासक ने बनवा से संबंधित है? तो हाथी गुफा जो अभिलेख दोस्तों ये राजा खारवेल से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ राजा खारवेल हो जाएगा। अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान क्या दोस्तों, अगला प्रश्न कि भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान है? दल बदल जैसे होगा दोस्तों, आप याद रखिएगा 2 से दल और 2 से 10वीं अनुसूची। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 10वीं दल बदल जो है दोस्तों ये कहाँ है 10वीं अनुसूची में, कहा दोस्तों दल बदल जो प्रावधान है ये 10वीं अनुसूची में किया गया है। अगला प्रश्न कि रेशम का कीड़ा क्या है दोस्तों, कि रेशम का कीड़ा मुख्यतः किस वृक्ष की पत्तियां खाता है? तो रेशम का जो कीड़ा है दोस्तों ये किस वृक्ष का पत्तियां खाता है दोस्तों? ये खाता है किसका? शहतूत का। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ शहतूत हो जाएगा। अगला प्रश्न 45 नंबर प्रश्न है दोस्तों, ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि भारत का पहला क्या दोस्तों, भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था? तो भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था? आपका ऑप्शन है, ऑप्शन ए में दिया है चिल्का झील, ऑप्शन बी है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी है बुलर झील, ऑप्शन डी है लोकटक झील। तो आप लोग दोस्तों इसका भारत का पहला रामसर स्थल कौन सा था, आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। तो वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे तब तक नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।